हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। यार फाइनली वीआईटी ट्रिपल ई 2021 की फर्स्ट शिफ्ट जो 28 मई को होनी थी वो कंप्लीट हो गई है। और इसको लेके अभी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी में चल रही हैं। चीटिंग को लेके काफ़ी अनफेयर वे से एग्जामिनेशन हुआ, स्टूडेंट का बहुत सारा ऐसा ग्रुप पे भी कमेंट आ रहा है और बहुत सारे जगहों पे ये चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल मैंने भी कुछ एनालिसिस किया और मैंने भी सोचा कि क्विकली इस वीडियो को डाल दे। फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, एक बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे उनकी कंसर्न पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग आपको डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली या फिर कैसा डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस था। तो ये सारी चीज़ों को ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद एक कंप्लीट वीडियो अब तक डिलीवर करो। तो सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद फाइनली मैं अब तक ये डिलीवर कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर ले फर्स्ट शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल की। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही रिव्यू आया कि जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट था। और ईजी टू मॉडरेट कहने का मतलब है ये नहीं कि क्वेश्चन लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जो टाइमिंग दिया गया था 90 मिनट का, उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उसको कंबाइन किया जाए तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट बन जाता है। हालांकि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था उतना ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन जो 90 मिनट का टाइम स्लॉट है कि इसके अंदर आपको पेपर करना है, इसके कारण पेपर इजी टू मॉडरेट वे में चला गया। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही रिव्यू आया। हालांकि कुछ स्टूडेंट डिफिकल्ट साइड में भी बताए और कुछ स्टूडेंट ईजी साइड में भी बताए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का यही कहना था कि जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रहा। अगर वहीं हम सब्जेक्ट वाइज बात कर ले तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कहना रहा कि मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आया, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे ये भी कहना रहा कि नहीं, फिजिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट था और फिर मैथमेटिक्स। लेकिन ओवरऑल अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कहना था कि मैथमेटिक्स साइड जो है वो अपर हैंड में रहा, फिर फिजिक्स रहा, फिर केमिस्ट्री रहा, फिर इंग्लिश रहा। तो ये हो गई डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन कैसा रहा पेपर का। और एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा था कि जो मॉक में हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी देखने को मिले। जैसा वीआईटी ने सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिले, लेकिन ऐसा मेन टेस्ट में देखने को नहीं मिला। जो भी उन्होंने सिलेबस दिया हुआ था उसी के अंडर सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये भी चीज़ें हमें पॉजिटिव साइड में देखने को। अब बात करें प्रॉक्टिंग की कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रॉक्टिंग कैसी रही। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट का रिव्यू आया कि ना ही उतना डिफिकल्ट देखने को मिला, ओके था सारी चीज़ें। जिस तरह मॉक में हमें देखने को मिला सेकंड मॉक में, उसी तरीके का ये भी सिस्टम में रहा। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन में बहुत हाई लेवल की प्रॉक्टिंग होगी। तो एज सच ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि स्टूडेंट का ये भी कंसर्न था कि हमने ज़्यादा इधर उधर नहीं किया तो हो सकता है कि हमारे साथ ना हुआ। तो आप ये कमेंट करके बताओगे कि ओवरऑल कैसी प्रॉक्टिंग रही ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया चीटिंग करने का और वो सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखा, अपने मॉक में ही कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर ली, एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर लिया। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप क्रिएटेड थे और अभी के टाइम पे आप अगर चीटिंग ग्रुप को सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो बहुत सारे ग्रुप डिलीटेड हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं इस पे। पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न ये कि वो भी अलर्ट हो गए हैं कि कहीं वीआईटी हम पे एक्शन ना ले ले। तो जो भी इन्होंने इस टाइप के ग्रुप को क्रिएट करके प्रमोट कर रहे थे, तो बहुत सारे ग्रुप्स अभी आपको टेलीग्राम पे देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ साथ बहुत सारे वीडियोस भी शेयर किए इसके रिगार्डिंग कि जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यार ये तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ईजी लेवल पे हो जाएगा। होने को तो हो सकता है यार, ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो भी घर बैठे बैठे है, तो कहीं ना कहीं सबके अंदर ये चीज़ें तो थी, चीटिंग का लेवल रहेगा। कितना भी कोशिश कर ले एक चीटिंग का लेवल रहेगा, लेकिन एज सच इतना इजी हो जाएगा ये किसी को प्रिडिक्ट नहीं था जिस तरीके का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। और साथ साथ ये तो थी ग्रुप की बात है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना डिफरेंट जुगाड़ करके रखा होगा, मतलब अलग ही लेवल का जुगाड़ करके रखा होगा किस तरीके से एग्जामिनेशन को देना है। अब वो जुगाड़ कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन जब इतना तक हो सकता है जो ग्रुप पे शेयर हो रही हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना स्मार्ट माइंड से ये चीज़ सोच के रखे होंगे कि किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन के साथ डील करना है बिना फंसे हुए। ठीक है, तो अब इससे एक कंसर्न उठता है कि ये एग्जामिनेशन कितना फेयर रह गया। तो देखो यार, जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन घर बैठे बैठे हो तो ये तो कंफर्म बात है कि 100% फेयर एग्जामिनेशन कभी भी कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, लेकिन इसका भी एक लेवल होता है। तो लेवल एज सच मैं कहूँ तो आप ये मान सकते हो 60% जो रहा वो फेयर वे में रहा और 40% अनफेयर वे में रहा, जिस तरीके की ग्रुप्स पे इमेजेस से शेयर की गई और स्क्रीनशॉट शेयर किए गए। बट एक चीज़ जो यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ आई कि
आप लेट करो कि शेयर कर रहे हो उस ग्रुप में, और हो सकता है उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे हों जो फर्स्ट शिफ्ट दे रहे हो, मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट दे रहे हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन उन्होंने शेयर किया है वो क्वेश्चन पे ही वो बंदा हो। मतलब इन केस आगे आ जाएगा तब तो ठीक है कि आंसर मिल गया तो हम आगे टिक मार देंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पीछे बीत गया होगा तो यहाँ पे बैक फंक्शनैलिटी नहीं देखने को मिली थी वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जामिनेशन में। तो ऐसा नहीं है कि अगर 20 फोटो शेयर हुए होंगे, 20 क्वेश्चन शेयर हुए होंगे तो सारे स्टूडेंट 20 के 20 का एडवांटेज ले लिए होंगे। जो आप मैक्सिमम मेजोरिटी के साथ देखोगे ये सारी चीज़ों को ओवरऑल, तो बहुत से बहुत तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका स्टूडेंट ने एडवांटेज उठाया होगा, और उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर कर रहा हो वो सही आंसर बता रहा हो। ठीक है, तो इसको आप ये कह सकते हो कि अनफेयर तो रहा एग्जामिनेशन, लेकिन इसका डिसएडवांटेज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा इन केस आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। लेकिन जो मीडियोकर स्टूडेंट है, जिनका एक सम अराउंड ये टारगेट था कि हम 40-50 ला के वीआईटी में एडमिशन लेंगे, चाहे कैटेगरी 3 में ले चाहे कैटेगरी 2 में ले, लेकिन वीआईटी हमारा टारगेट है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन रहा अनफेयर में। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ यार, ये प्राइवेट एग्जामिनेशन है। वैसे भी आपने प्रीवियस ईयर की कंट्रोवर्सी देखी होगी वीआईटी की, तो जो 12th के बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा अनफेयर वे से रैंकिंग को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, इस फेज से आप फर्स्ट टाइम गुजर रहे हो। जहां बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, और खास करके जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो प्रीपोन्ड कर दे रहे हैं अपने एग्जामिनेशन को केवल इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टूडेंट को भर सके, पहले ही स्टूडेंट को अपने सर्किल में बॉन्ड करके रख लें कहीं ना कहीं। तो अगर वैसा एग्जामिनेशन पहले ही सोचे समझे तरीकों से लिया जा रहा है तो आप इसमें कहाँ से आप फेयर मीन्स ढूंढ पाओगे। पहले ही आपके साथ अनफेयर हो गया कि जेई मेंस से पहले एग्जामिनेशन ले रहे हैं। हो सकता है इनका काउंसलिंग जब खत्म हो जाए तब जेई मेंस का सेकंड पेपर हो, या फिर हो सकता है कि काउंसलिंग स्टार्ट ना हो और ये अपना एडमिशन खत्म करके अपना रेडी रहे स्टूडेंट के साथ, तब आप क्या करोगे। तो कहीं से भी ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं कि किस तरीके से हमें मैक्सिमम स्टूडेंट को भरना है। प्राइवेट कॉलेज है यार, इसका एक और एक मात्र फोकस होता है, वो होता है पैसा। जितना ज़्यादा स्टूडेंट भर सके, जितना पहले अपने जो भी स्लॉट्स हैं, सीट्स हैं, उनको रिजर्व कर ले, तो यही उनका टारगेट होता है। तो इसमें अगर एज सच आप ज़्यादा फेयर मीन्स खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यही बात नहीं है, इस बार तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो रहा है। हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी इस पर चलती रहती है और एट द एंड कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिलता है। फाइनली जो उनको करना होता है वो वही करते हैं। आप लाख नाक रगड़ते रह जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। इतना ही होता तो कोर्ट तंत्र अपने कम से कम कमेंट को एबल कर देता यार। कितने लोग अभी डिफिकल्टी के कारण एग्जामिनेशन नहीं भी दे पाए होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। टेक्निकल इश्यूज फेस किए होंगे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। ये सारे स्टूडेंट तो अभी कहीं से भी दिख ही नहीं रहे हैं। अगर आप कमेंट एबल करोगे तब पता चलेगा कितने लोग टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं से भी 2 पॉइंट से हम फेयर तो नहीं मान सकते। एक तो एग्जामिनेशन जिस तरीके से लिया गया उस तरीके से, एक जो इन्होंने सिस्टम प्रोवाइड किया उस तरीके से, दोनों तरीके से एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से ओवरऑल जो इंक्लिनेशन रहा वो अनफेयर मीन्स पे ज़्यादा रहा। अब आगे देखते हैं कि आगे के स्लॉट्स में किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलती है या नहीं मिलती। हालांकि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप तो डिलीट हुए हैं, अब देखते हैं इसका फ़ायदा आने वाले एग्जामिनेशन में कितना मिलता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ